सो हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसके दादाजी के लिखे हुए बात को पढ़ रहा होता है और उसमें लिखा होता है कि हमारे फैमिली जाओ फैमिली बहुत ही ग्रेट फैमिली थी, लेकिन हमारे फैमिली के ऊपर दुश्मनों ने अटैक कर दिया जिसकी वजह से हमारे फैमिली बहुत ही ख़त्म हो गई, यानी पूरे के पूरे तबाह हो गए। और हमारे एंसेस्टरों ने 300 साल के बाद हमारे एंसेस्टरों ने बहुत कोशिश की कि हमारे जाओ फैमिली को बड़ा करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और तुम्हारे पिताजी जो एक ग्रेट आदमी थे और मैं पूरे के पूरे सेट का दायित्व तुम्हें दे रहा हूँ जाओफेंग। और इसी के साथ ये बात ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर जाओफेंग अपने दादाजी की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसके दादाजी खास लिया होता है, इसी वजह से अपने दादाजी के पास जाता है और उसको कहता है कि दादाजी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ठीक कर दूंगा। और फिर वहाँ पर आ जाता है साइनार और फिर वहाँ पर साइनार के आने की वजह से वहाँ पर वो कहने लगती है कि जाओफेंग से पूरे के पूरे एकदम जाओ फैमिली के सारे बंदों के मैंने बता दिया कि उसके यंग मास्टर आ चुके हैं। और जब उसकी नज़र पड़ते हैं अपने दादाजी के ऊपर तो वहाँ पर वो हैरान हो जाता है और अपने दादाजी के पास दौड़ के जाने लगती है और वहाँ पर वो कहने लगती है कि दादाजी आपको क्या हुआ है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहने लगती है कि वो बीमार है और उसको कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हो, हमारे घर के पीछे जो सारे के सारे हर्फ लगी है उन सबको उठा कर लाओ। और वो यहाँ पर चला जाता है उन सब हर्फ को लाने के लिए। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है अपने स्क्रीन को खोलता है और उसमें देखने लगती है अपने लेवल को और वो कहता है कि इस लेवल में अपने 6th ग्रेड को पिल को नहीं बना सकता। और वो सोचता है कि मैं बहुत सारे 5th लेवल के भी पिल को बनाऊंगा जिसकी वजह से मैं अपने पॉइंट भी मिलेंगे, जिसकी वजह से मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूँगा और जिसकी वजह से वहाँ पर मैं 6th ग्रेड की पिल को बना सकता हूँ। फिर वहाँ पर साइनर आ जाता है सारे के सारे हर्ब्स को लेकर और उसे बहुत ही खास होती है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होती है वो कहता है कि अब मैं पिल बनाऊंगा और फिर वहाँ पर उसी कढ़ाई को उठाता है और उस पर नीचे आग लगा देते हैं अपनी फ्लेम पावर से और ये एक हर्ब्स को लगाता है और उसको उस कढ़ाई के अंदर डाल देती है और उसको तलना शुरू कर देती है, यानी रिफाइन करना। और रिफाइन करते हुए वहाँ पर साइनर जो होती है वो कहता है कि हमारे यंग मास्टर का बना रिया है ये। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उस पिल को बना देता है और वो कहता है कि एक तो पिल बन गई और वो खुश हो जाता है और उसको एक पॉइंट भी मिलती है। फिर वहाँ पर उस पिल को रखने के बाद फिर से अपने हाथ बढ़ाता है और उस टोकरी से बहुत सारे हर्ब्स को लाता है और उसको तलना शुरू कर देता है, यानी रिफाइन करना। और उसको किसी शेफ की तरह रिफाइन कर रहा होता है और फिर वहाँ पर उन दोनों पिल को बना लेता है और फिर वहाँ पर पूरे के पूरे सारे के सारे हर्ब्स को ले लेता है और फिर वहाँ पर उसको फिर से रिफाइन करना शुरू कर देता है और एक एक करके हर्ब्स को लेता है। और वहाँ पर दूसरी तरफ बोनी जो होती है उसको सिर्फ अपने सिर को घुमा रहा होता है, क्या हो रिया है भाई, ये क्या हो रिया है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या हो रिया है। और दूसरी तरफ जाओफेंग जो होता है अपने टोकरी से यानी उसी कढ़ाई से उसको रिफाइन कर रहा होता है और अपने शेफ की तरह उसको कई लगता है कोई खाना पका रिया है, इसी तरह पका रिया होता है, ये पिल बना रिया है भाई, पहली बार दिख रहा हूँ इसी तरह पिल बनाते हुए। और फिर वहाँ पर बहुत सारे पिल को ऐसे ही बनाते रहता है और उसको पॉइंट के ऊपर पॉइंट के ऊपर पॉइंट के ऊपर पॉइंट मिलते जाता है। दूसरी तरफ बोनी को शौक के ऊपर शौक लगता जाता है और कहता है कि ये क्या देखना पड़ रहा है, क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है कि मैं अंधा नहीं हूँ और मैं देख नहीं पाता। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सारे के सारे पुल को बना लेता है यानी पीलों को और वहाँ पर पूरे के पूरे गड्ढे बना चुका होता है पीलों के। और फिर वहाँ पर वो कहता है बोनी से बोनी बोनी 6th ग्रेड की सारे के सारे मटेरियल्स निकालो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि भाई तू तो मॉन्स्टर है, ले भाई जिसको चूज करना है चूज कर ले। फिर वहाँ पर उसको ऑप्शन देता है बहुत सारे बॉक्स को और उसमें से एक सॉल्व करता है और उसके अंदर से निकालता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और फिर वहाँ पर उन सब इस इंग्रेडिएंट्स को अपने चारों तरफ घुमाता है और घुमाने के बाद वहाँ पर उस कढ़ाई के अंदर डाल देता है और फिर वहाँ पर उस आग को तेज कर देता है और उन सब को रिफाइन करना शुरू कर देता है। जैसे कोई मछली भाज रिया हो, यहाँ पर कोई मीट बना रिया है, ऐसे बना रिया है कोई पील। और फिर वहाँ पर उसको पिल बनाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर से निकलता है एक फायर फिनिक्स और वहाँ पर उस फायर फिनिक्स जो होता है वो एक पिल में तब्दील हो जाता है। और वहाँ पर जाओफेंग जो होता है बहुत ही खुश हो जाता है उस पिल को बनाने की वजह से और फिर वहाँ पर उस पिल को लेता है और बोनी को कहता है कि भाई मैंने 6th ग्रेड का पिल बना लियो। और फिर वहाँ पर वो कहता है भाई तू तो मुझसे बात ना करी हो भाई, तेरे पास कुछ भी ना था, इल्म ना था इस पिल को बनाने के लिए, लेकिन तूने तो बना लिया। और फिर वहाँ पर अपने दादाजी के पास जाता है और उसको खिला देता है जिसकी वजह से उसके दादाजी से हो जाता है। और फिर वहाँ पर वो उड़ते हुए कहता है कि जाओमिंग बाकी लोग कहाँ पर है और उसको संभालते हुए कहता है कि जाओफेंग दादाजी आपको चिंता करने की ज़रूरत ना है, जाओ फैमिली अब बहुत ही जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगी। और ये सुनकर वहाँ पर उसके दादाजी के मुंह पर एक बहुत ही खूबसूरत
अब समझ सकते क्या है। और फिर वहाँ पर साइनर भी कहता है कि हाँ आपने सही कहा है यंग मास्टर। फिर वहाँ पर जाओफेंग के सामने स्क्रीन आता है और उसमें लिखा होता है कि वहाँ पर सब काम करने की वजह से उसको मिलता है एक स्वॉर्ड और उसको एक बेल। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है अपने दादाजी को बैठाता है और उसके दादाजी कहने लगते हैं कि बेटा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हारे शादी के बारे में। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दादाजी, मैं उन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता हूँ। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि जाओमू और जाओली को मैं ख़त्म कर दूंगा, उन सब की वजह से ये सब हुआ है। जाओमिंग मैं तुम सबको ख़त्म करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा ऐसा ना करो, अगर तुम्हारे तरह मतलब तुम्हारे पिताजी की तरह अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि इन सब में सिटी लॉर्ड भी शामिल है और सिटी लॉर्ड के दरमियान जो कनेक्शन है वो साइनर को लेकर है। और फिर वहाँ पर उन सबको मारने के लिए जाने लगते हैं। उसके दादाजी कहता है कि रुक जाओ बेटा ऐसा ना करो। और वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि सिटी लॉर्ड को पता चल चुका है कि मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ और वो पता उसको समझ में आ जाएगा कि मैं पावरफुल हो चुका हूँ तो वो मेरे बीच में भी नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पर वो पर एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि यंग मास्टर यहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ चुके हैं और यहाँ पर एक जनरल भी है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि सिटी लॉर्ड के कुत्ते आ चुके हैं, उन सबको तो मैं खा जाऊंगा पी जाऊंगा, उन सबको तो मैं तल दूंगा, तेल पे फ्राई कर दूंगा, मछली फ्राई कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक कैंडी वाले को दिखाया जाता है। एक बच्चा जो है वो एक कैंडी खरीदता है और उसको जब खाता है तो वो गिर जाता है। तो वो बच्चा जो है उस कैंडी को उठाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जनरल आ जाते हैं यानी बहुत सारे सिपाही। और फिर वहाँ पर उसकी माँ जो होती है उस बच्चे को यहाँ से हटाता है और सारे के सारे लोग कहते हैं कि भागो सिपाही आ चुके हैं, ये तबाह हो जाएंगे, भागो यहाँ से। और फिर वहाँ पर ये सारे के सारे सिपाही जो है वो जा रहा होता है जाओ मैंसन की तरफ और उस जाओ मैन से निकलते हैं चार चार बंदे। और फिर वहाँ पर वो जनरल जो होता है वो कहता है कि जाओमिंग कहाँ पर है। तो वहाँ पर वो सब सोल्जर जो है वो कहता है कि हमें नहीं मालूम और तुम कौन हो। और वहाँ पर वो सारे के सारे बंदे जो है डर रहा होता है और वो सब जनरल जो होता है वो कहता है कि तुझे क्या है मुंह तोड़ के रख दियो, हम अपने सामने बकचोदी आए। और फिर वहाँ पर वो सारे के सारे बंदों से कहता है कि जाओमिंग कहाँ पर है। तो कहता है कि हमें नहीं मालूम। इसी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ और इन सब की खटिया खड़ी करके रख दे। और फिर वहाँ पर उस सिपाही जो होता है वो आगे बढ़ने लगती है और ये सब सिपाही जो होता है डर रहा होता है, कहता है कि बचाओ। और तभी आ जाता है हमारा हीरो और ये एक लात लगाता है जिसकी वजह से वो सोल्जर जाके पीछे पटक जाती है। और फिर वहाँ पर उन सब सोल्जर जो रहता है उनके सामने से हटते हुए आ रहा होता है हमारा हीरो जाओफेंग। जाओफेंग जो होता है उसको देखकर कहता है जनरल तो तुम ही हो जाओफेंग, वही नल्ला जो किसी काम का नहीं है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि आ जावे कौन आएगा, मुंह तोड़ के रख देंगे। फिर वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर जो है हमला करने के लिए आता है, लेकिन हमारा हीरो जाओफेंग जो है उन सबको आसानी से कोड डालता है। और फिर वहाँ पर कहता है कौन बे आ जाइयो, मुंह तोड़ के रख दियो, हमने सबने बकचोदी नहीं। और फिर वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर जो है उसको देख कर डर रहा होता है। और वहाँ पर जनरल जो होता है वो कहता है कि हमरे सामने इतना बड़ा गुस्ताखी, और अपने स्पीयर को लेते हुए आगे बढ़ते हुए साउचन की तरफ जाने लगती है और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है और दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाता है। और फिर वहाँ पर साउचन के ऊपर मतलब जाओफेंग के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है और जाओचन भी उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई चल रहा होता है। साइनर कहता है कि दादाजी कौन जीतेगा इन दोनों में। और फिर उसके दादाजी कहते हैं कि एक तो है बहुत ही पावरफुल और इसमें तो इन दोनों के लेवल में तो बहुत ही आसमान जमन का फर्क है, लेकिन कोई नहीं जीत पाएगा। भाई हमारा हीरो अगर हार गया तो क्या होगा। दादाजी तो कहता है कि हम जाएंगे, हम क्यों है, हम तोड़ फोड़ के रख देंगे, हमारे साथ ना चलेंगे कोई भी। और फिर वहाँ पर बुढ़ाओ जो होते हो कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, नारा लगाओ सब जाओ करते हुए। और फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि जाओ फेंक आओ सुधारा तो। लेकिन वो टकला वाला गंदा कहता है कि नहीं भाई मुझे नहीं मरना, मेरे को जवानी अभी जीना है, मैं मरने नहीं चाहता, मैं सरेंडर कर दूंगा। दूसरे बंदे भी कहता है कि हाँ चलो हम सरेंडर कर लेते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है दोनों के बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई चल रहा होता है। जाओफेंग इतना कमजोर होने के बाद भी मतलब इतना लेवल में कम होने के बाद भी एक जर्नल को टक्कर दे रहा होता है। और फिर वहाँ पर साउचन जो होता है अपने शॉर्ट मेरेडियन डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जर्नल जो होता है एक ही स्लैश में उसके अटैक को खत्म कर देता है और फिर वहाँ पर दोनों नीचे आ जाता है। फिर वहाँ पर जर्नल कहता है कि इतू सा टेक्निक मेरे सामने कुछ
पहुंचना है। और फिर वहाँ पर साउचन जाओफेंग जो होता है वो सोचने लगता है कि ये मेरे से भी लेवल में ऊपर है और ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और मेरे को लगता है अपनी छुपी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करना है होगा। और उसे कहता है कि ले तेरी वजह से मैं अपनी छुपी हुई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तू तो गया। और फिर वहाँ पर अपने शॉट को हवा में उठाता है और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी हो जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर साउचन जो होता है छठी गियर लगाता है और दौड़ने लगता है, इधर से भागने लगता है। और फिर जर्नल जब ये देखता है तो उसके मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके दादाजी भी खुला कहता है, का हुआ बे, ये का है बे। और फिर अपन जनरल गुस्से में कहता है कि अपने सिपाही से जाओ उसको पकड़ के और उसके खत्म कर दो, खटिया खड़ी कर दो, साला हमारे सामने से भाग रहे हैं ऐसे। और फिर अपन जाफेंग जो होता है कुछ ज्यादा ही भाग रहा होता है और अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी इसको रोकिए, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर दादाजी जो होता है उसके सामने आ जाता है और कहता है कि आजा मेरे साथ आ जाओ। फिर वहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है और वहाँ पर दादाजी जो होता है उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि तू तो मरेगा, तू तो मरेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर साउचन जो होता है उसके पीछे बहुत सारे सिपाही आ चुका होता है। इसी वजह से साउचन के रखता है, कहता है कि इन सब सिपाही से हाथ तो धोना ही होगा। और फिर वहाँ पर उन सब को धोने लगता है और फिर वहाँ पर उन सब को इतना मारता है कि उन सब की खटिया खड़ा के रख देती है। और एक स्लैश लगाता है तो 4-5 बंदे ऐसे उड़ते हुए चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बारिश गिर रहा होता है सोल्जरों की और वहाँ पर साउचन उन सब की खटिया खड़ी कर रही होती है। और जब जर्नल जो देखता है कि अपने सिपाहियों का ये सब हालत तो जाओफेंग के दादाजी को पीछे पटकता है, लेकिन वहाँ पर सबने हंसा जाता है फिर से। और फिर वहाँ पर जर्नल जो होता है गुस्से में आ जाता है, एक लात लगाता है पीछे पटक देती है और कहता है कि तेरा तो मैं खत्म कर दूं और तेरा तो एक टांग कवर में, लेकिन अभी तक तो सुधरा नहीं। और फिर वहाँ पर एक ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से एक ड्रैगन आता है और वहाँ पर हमला कर देता है बुढ़ाओ की तरफ। और बुढ़ाओ जो होता है उसको रोकने के लिए सामने जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर रोक नहीं पाता, पीछे जाकर पटक जाती है। और साइनर उसको संभालता है, कहता है कि दादाजी अब सही तो होना होता, कहता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और फिर वहाँ पर जब साउचन अपने जाओफेंग अपने दादाजी की हालत देखता है तो वहाँ पर वो आने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जरना जो है वो कहता है उसके सिपाहियों से हट जा वरना तेरा तो मैं मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा। और फिर वहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है और फिर से हवा में उड़ता है, एक अटैक को तैयार करते हुए नीचे आने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सिपाहियों के फटे पड़े होती है। और लेकिन वहाँ पर आ जाता है जाओफेंग और उसके अटैक को रोक लेती है, लेकिन जाओफेंग कमजोर होने की वजह से उसको पीछे पटक देता है, साचन पीछे आ जाकर पटक जाती है। और फिर वहाँ पर जनरल जो होता है वो कहता है कि तुम सब तो अब मरोगे। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है कि देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि जाओफेंग का क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।